साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। मुझसे जबान लड़ाती है मनहूस। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूँ। रो मत माँ, रो मत माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। कोई नहीं आने वाला। चल जा, जाकर चूल्हा चौका संभाल। आप चाहे मेरा कितना भी बुरा चाहो, लेकिन मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके ससुराल वाले आए और आपको इज्जत के साथ लेकर जाए। माँ, ये तो आने वाले तूफान की आहट है। काशीनाथ के कंबल और उसके कमाए हुए पैसे चोरी हो गए तो साईं बाबा भी उसे नहीं बचा सकेगा। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। जाओ बच्चों, अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। ईश्वर को क्रोध आया है। अरे जाओ, अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी घर जाओ, अपने जाओ घर। तूफान आ रहा है। या अल्लाह, हाय अल्लाह,
द्वारिकानाथ जी कुछ तो कीजिए ना। द्वारिकानाथ जी तूफान को रोकिए। अरे वरना हम दिवाली मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वैद्य जी आपको दिवाली की पड़ी है, यहाँ प्राण निकलने वाला है। अरे वैद्य जी अब तो बचने का एक ही तरीका है। बोल बोल जल्दी बोल। वैद्य जी साईं बाबा के पास चले। यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ तो शांति ही शांति है। हाँ, वैद्य जी जब तक तूफान रुकता नहीं हम यहाँ साईं की शरण में ही रहेंगे। मैं भी। वैद्य जी भी रहेंगे। अहो बघा ना, डोळे उघडत नाहीये। साई साई बेटे, आंखें खोलो ना साई बेटे। अरे देवा, आम्हाला वाचवा साई बेटा। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। बाबा, ये तूफान हम सबको निकल जाएगा। हाँ भैया, हम सब आपसे बिछड़ जाएंगे। हमें बचाइए भैया। आपने तो धुनी की आग को काबू किया था। इस तूफान को भी काबू में लाइए साईनाथ। बाबा, साईं, बाबा आंखें खोलो। बाबा, आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। खोलिए। ये क्या रोकेगा तूफान को? अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। पाखंडी कहीं का। नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा। रोको बाबा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु, बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। शिरडी को बचाइए साईं बाबा। बचाइए साईं बाबा, रक्षा करिए बाबा। बचा लीजिए बाबा। जय साईनाथ।
नाटक साईनाथ को बड़ा महंगा पड़ेगा वैद्य जी। सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा वो इस तूफान में। राम राम राम, अच्छा ही है द्वारिकानाथ जी। हम भी तो यही चाहते हैं कि ये साई यहाँ शिरडी से बाहर चला जाए। हाँ। शांत, शांत हो जाओ। चाहते हो तुम? इस शिरडी को उजाड़ दोगे तुम? इस बस्ती को उजाड़ दोगे तुम? ये लोग खुद ही परेशान हैं, इनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ तुम। शांत हो जाओ, शांत, वरना इंसान का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब तुम्हारे ही बंदे हैं। इनको दुख देकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? बोलो, कौन सा सुख मिलेगा? बस बहुत हो चुका। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तनतीर्थतुल्यं अन्तर्गुणरत्नाकरं साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
जा यहाँ से। मैं कहता हूँ चला जा। जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है, आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हट, अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। वैद्य जी, अगर साईं बाबा भगवान हैं, तो इस तूफान में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें फिर से जिंदा करके दिखाए वो साईं बाबा। अरे कैसे जिंदा कर सकता है वो? अकल के अंधों को धोखा दिया जा सकता है, पर मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये जो उसने कह दिया ना, बस बहुत हुआ, चले जाओ। और तूफान रुक गया। ये महज एक इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक। क्यों वैद्य जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बोलिए वैद्य जी। हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहते नहीं, द्वारिकानाथ जी जो कहते हैं वो ठीक ही होता है। कुदरत को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति के इस प्रकोप से बाहर आना होगा। ये मत भूलो कि खुशी का दिन है, त्योहार है, दिवाली है। दिवाली के बाद नया साल, उसके बाद ईद है। हम दिवाली भी मनाएंगे और ईद का जश्न भी करेंगे। हम अपनी खुशियों को रूठने नहीं देंगे। कुदरत की दी हुई सजा तो भुगत ली है, लेकिन हम दोबारा फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गम के तूफान से उबरेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को, पड़ोस को, गली मोहल्ले को और अपनी शिरडी को फिर से आबाद करना होगा। वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके हमें अपनी शिरडी को उस जमाने की अयोध्या की तरह सजाना होगा। क्या आप सब ये कर सकेंगे? हाँ भैया, हम करेंगे साफ सफाई और सब मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। सबका मालिक एक है। कोंडा जी। हाँ माँ। कोंडा जी बेटा, बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? माँ जी, मैं भी अपने... अरे चुप! बीच में टोकने की बहुत ही बुरी आदत है तेरी। अब शकुन कर दिया ना तूने? क्या मैं भी कर रही है? माँ जी, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, तब से एक बार भी अपने घर नहीं गई। एक बार भी अपने माँ बापूजी से नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। इसलिए मैं... कैसे हैं मतलब? बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे, क्योंकि जो कोई भी बुराई थी, जो भी दुख था, वो सब तो उन्होंने
तेरे रूप में हमारे घर भेज दिया? हाँ? भैया, शकुंतला का मन इस बार दिवाली में घर जाने का कर रहा है। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं गई है। बोला, देखा, शकुंतला का तोता बोला। अरे जा, तू इसे लेकर यहाँ से जल्दी जा। लेकिन एक बात याद रखना, जब वापस आना तो अकेले आना। इस मनहूस को साथ लेकर मत आना। मिलती रहेगी अपने माँ बाप से जिंदगी भर। लेकिन माँ। नहीं गोपाल, शकुंतला मायके तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके माँ बाप इसकी शादी का दहेज लाकर हमें नहीं देते। ये मुझे अकेले का नहीं, पूरे घर का फैसला है। सुन लिया छोटी भाभी? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं। बेटी से भी मिल लेंगे और उन्हें भेंट भी दिलाएंगे उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं, हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता, हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इसीलिए तो साहूकार कहलाता हूँ। क्यों? बोलिए, कितना रुपया कर्ज चाहिए? 1000 रुपया। क्या कहा आपने? 1000? जी। आपने बहुत बड़ी रकम मांगी है। आप नहीं देंगे? भाभी जी, रकम बड़ी हो तो उसके लिए कुछ गिरवी रखवाते हैं। जैसे जैसे भाभी जी के गहने सोने के हैं ना भाभी जी? और मकान तो आपके पुरखों का है ना, आप जिसमें रह रहे हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए आप मेरे गहने और पुरखों का मकान दोनों गिरवी रख लीजिए और हमें 1000 रुपए दे दीजिए। साईं बेटे, किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ। लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में भी? आने दो जिससे आना है। मैं किसी तूफान से नहीं डरती। मैं जानती हूँ मेरा साईं बेटा हर तूफान को रोक सकता है। नहीं माँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो। क्यों ना करो? शिरडी वासियों को अब पूरा यकीन हो गया है कि आप खुद भगवान हो। नहीं नहीं महालसापति, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। झूठ बोलते हो अपनी माँ से। माँ होने को कोई नहीं टाल सकता। आने वाला तूफान भी होनी है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से गुड़ बातें करने लगे। तूफान में खड़े होकर सामना करने की
हिम्मत देने की कोशिश करना कोई गूढ़ बात नहीं है। मां, मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तेरे होते हुए मुझे किसी भी तूफान की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहने आई थी कि शिरडी में राहत का काम बड़ी तेजी से शुरू है। ठीक है मियते। मां, हाँ? तात्या के पिताजी कैसे हैं? ठीक है। क्यों? सबका मालिक एक। आगे भाई, फिर से खांसी आई क्या? चलो बैठो। थांबा, मैं चूर्ण लेके आती हूँ। थांबा। भाईजा, हाँ? ये दिवाली के दिन बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हैं उसकी बारूद की बू से मुझे खांसी आती है। आहो पण अभी तो कोई बच्चा पटाखा नहीं जला रहा है और फिर भी आपको खांसी क्यों आई? ऐसा कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? बाईजा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? वही तूफान जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति। ऐसा क्या है जिसे इंसान टाल नहीं सकता? मृत्यु। तो क्या बाईजाबाई? लेकिन आपने तो बाईजाबाई से कोते पाटिल के बारे में। साईनाथ, कहीं कोते पाटिल? सबका मालिक बाबा बाबा, साईं बाबा भगवान हैं। इसमें कोई शक है ही नहीं कि साईं बाबा भगवान का ही अवतार हैं। वो खुद भगवान है माँ, तभी तो उनके कहने से वो तूफान रुक गया। सुना आपने? जो समझ आपके बेटे में है पता नहीं आप में क्यों नहीं। लो, अब मैंने क्या किया? क्यों? आपने दुकान में तेल होते हुए भी भगवान से झूठ बोला कि तेल नहीं है। ये दिवाली के दीप आपने जलाए हैं बाबा? हाँ बेटी, हाँ। लेकिन बाबा, जिन लोगों के अपने नहीं हैं, जो घर से बेघर हो गए हैं, वो लोग तो दुखी हैं। ये दीपावली के दीप सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाते, दुखों को और गमों को भी दूर भगाते हैं। सभी त्योहार मन को खुश करने ही के लिए मनाए जाते हैं, क्योंकि वो गमों को भुलाकर सुखों की बरसात करते हैं, मन को संतोष और शांति प्रदान करते हैं। इंसान को जो ये शरीर मिला हुआ है उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं।
कोई ऐसा नहीं जो सदा दुखी रहेगा, कोई ऐसा भी नहीं कि जो सदा सुखी रहेगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही उसकी लीला है। इसलिए हमें भगवान की लीला का सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो क्या भैया आपका कहना यह है कि हमें दिवाली मनानी चाहिए? क्यों नहीं, जरूर मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। महालसापति, तुम तो जानते ही हो ये शरीर नश्वर है, कब साथ छोड़ जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए किसी के जीवन की ये पहली दिवाली हो सकती है और किसी के जीवन की आखिरी, लेकिन दोनों के लिए दिवाली का महत्व असाधारण ही है। इसलिए तात्या, दिवाली मनाओ, दिवाली जरूर मनानी चाहिए। दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई। महालसापति, इंसान का सारा जीवन संघर्ष से, पीड़ा से भरा हुआ है। इसलिए जीवन छोड़कर जाने वाले को जितनी खुशी दी जा सके देनी चाहिए। सबका मालिक एक है। पाटिल भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। अरे अरे महालसापति जी, भाईजा भाई, भाईजा भाई, भाईजा भाई, भाईजा भाई, भाईजा भाई। कोते पाटिल, कोते पाटिल, आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? आपको याद नहीं? याद? कैसी याद? क्या हुआ महालसापति? अरे दिवाली है, अरे पटाखे लाओ और दूर रहना। क्या देख रहे हो? ढूंढ रहा हूँ। किसे? अपनी बेटी शकुंतला की खुशियों को। दिवाली के दिनों में वो कितना खुश रहती थी, कितना शोर मचाती थी। अच्छा है ना? और भाभी क्या बनाया है दिवाली के लिए? लड्डू। लड्डू? लड्डू मैं खाऊंगी। आ गए। मैं ले लूं?
हंसती रहती थी और हमें भी हंसाती रहती थी, लेकिन जब से शादी हुई है उसके ससुराल वालों ने उसकी सारी हंसी छीन ली है। बड़ा दुख देते हैं उसे, दिन रात रुलाते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। पूरे 1000 रुपए का सामान जब हम अपने दामाद को देकर आएंगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारी बेटी को भी खुश रखेंगे। अरे शकुंतला, कैसी है? बहुत दिनों से दिखी नहीं। और सास ननद ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी ताई, सब लोग अच्छे हैं। जानकी ताई, मेरे मायके से कोई खबर है? मेरी आई बाबा कैसे हैं वो? तू अपनी आंखों से देख लेना, दिवाली पे तुझसे मिलने आ रहे हैं वो। सच जानकी ताई? हाँ, मेरे घर वाले मिले थे अन्ना जी से, कह रहे थे तेरे पति के लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए कीमती भेंट लेकर आ रहे हैं। कीमती भेंट? लेकिन जानकी ताई, मेरे बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? बताइए ना जानकी ताई, बोलिए ना। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए ये ले। क्यों, कैसी है? बहुत सुंदर है माँ, और काफी कीमती भी है। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी को दिवाली पर कोई घटिया उपहार दूंगी? एक ही तो बेटी है मेरी। माँ। हाँ, अरे मुझे पता था कि ये रंग तुझ पर बहुत खिलता है। माँ। मेरी बेटी। बहू, अरे मैं तुम्हारे लिए भी उपहार लाई हूँ। ये देख। ये भी कोई कम कीमत की नहीं है। अरे वो दुकानदार तो कह रहा था खास बनारस से मंगवाई है उसने। माँ जी। अरे रे दादा, सुहागन रहो। माँ, अपनी छोटी बहू के लिए उपहार नहीं लाई? अरे वो उपहार के लायक ही नहीं है। हाँ? ये क्या? दूसरा मटका कहाँ छोड़ आई? वो माँ जी, टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तो खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान करती है। समझली? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर, समझी? और सूरज डूबने से पहले मुझे सारा काम तैयार चाहिए। अब जा तू, खड़ी क्यों? अरे, मैं तो ये भी नुकसान करते करते बच गया। जा भी, अरे खड़ी क्यों? तू जा यहाँ से। कल मुही कहेगी, इतना नुकसान करती है मेरी। अरे फूट गया तो फूटने दो, मटका ही तो फूटा है, कोई नसीब तो नहीं फूटा। किसका मटका फूट गया साईं बाबा? देखो लक्ष्मी की माँ। क्या हुआ साईं बेटे? माँ, मटका भी मिट्टी का, ये शरीर भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम ये जानते हैं फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। जब अंत मालूम है तो उसके लिए परेशान क्यों होते हैं? क्यों क्रोध करते हैं उस पर? ये दिवाली के दिन साईं बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल साईं बाबा की बातें हमारी समझ में नहीं आती। कुछ बातें मेरी समझ में भी नहीं आती हैं।
जब पता है जो बना है वो टूटेगा ही टूटेगा, तो उसके टूटने पर अफसोस क्यों करते हैं लोग? उसे तो कोई अफसोस नहीं होता टूटने का जिसने हम सबको बनाया है। तरह तरह के रंग बिरंगे कितने सारे मटके, कितने कितने सारे, और हर मटका एक दूसरे से अलग। हर मटके की किस्मत अलग। कुछ बनते बनते फूट जाते हैं, कुछ बनते ही फूट जाते हैं। हाँ, कुछ चलते हैं, कब टूटेंगे पता नहीं, लेकिन टूटेंगे जरूर, क्योंकि मिट्टी को मिट्टी ही होना है। वाह, कमाल है ऊपर वाले तेरा। अल्लाह। दिवाली आई। हाँ, दिवाली आई। मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपके प्रसाद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।